हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। सैफ घर की में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सैफ घर की में आज मैं विंटर स्पेशल की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज ये हमारी रेसिपी है मेरी मम्मी के स्पेशल मेथी दाना के लड्डू। मेरी मम्मी हमेशा मेथी दाना के लड्डू जो है बहुत बढ़िया बनाती हैं। तो आज मैंने उनसे रेसिपी पूछ के तो पहली बार मैंने भी मेथी दाना के लड्डू बनाए हैं, जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे जो मेथी दाना के लड्डू हैं बहुत बढ़िया बने। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि गड़बड़ क्या हुई और ये लड्डू मैंने इतने सॉफ्ट, इतने टेस्टी बनाए कैसे हैं। मेरी मम्मी की इस स्पेशल रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी मेथी दाना ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद अब बारी आती है हमारी इसको रोस्ट करने की। तो मैंने गैस में कढ़ाई रख ली थी। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो गई, हमने इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट हमें तब तक करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसे रोस्ट करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये जल्दी से रोस्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और अब यहाँ प्लेट में निकालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा, जैसे ये ठंडा हो जाएगा, हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को क्या है, हम इसे दूध में सोक कर लेंगे। दूध में भिगाने से क्या होता है ना, जो हमारा मेथी दाना का कड़वाहट है वो चले जाती है। आप चाहें तो आप इसको घी में भी सोक कर सकते हैं। घी में सोक करने से इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो लगभग 6 महीने तक हो जाती है और अगर आप इसे दूध में सोक करते हैं तो इसकी सेल्फ़ लाइफ लगभग 2 महीने तक रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसे दूध में सोक कर लिया था। लगभग मैंने 6 घंटे के लिए इसको दूध में सोक किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 6 घंटे हो गए हैं और हमारी जो मेथी दाना है वो बहुत बढ़िया से फूल गया है और इस तरीके का हो गया है। मेथी दाना को कर देंगे साइड, क्योंकि इसकी बारी आएगी बाद में। अब सबसे पहला नंबर आता है हमारे बादाम का। तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया घी। घी जैसे ही हमारा गर्म हो गया, मैंने इसमें डाल दिया बादाम। तो बादाम यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम लिया है और इनको मैंने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसे ये बढ़िया से फ्राई हो गए हैं तो मैंने इनको घी से निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है मखाने की। तो यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं, जिनको मखाने को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये मखाने मेरे लगभग 100 ग्राम है और इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हमें गैस से निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया है। मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक एक करके सारे मखाने निकाल लेंगे। यहाँ पे हम मखाने को अलग से साइड में रख देंगे। अब इधर बारी आएगी मेथी को भूनने की। तो यहाँ पे हमने गैस में कढ़ाई रख ली। कढ़ाई में हमने फिर से घी डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने घी डाल दिया। घी हमारा जैसे मेल्ट हो गया था तो हमने इसमें डाल दिया मेथी। मेथी हमको थोड़ी देर रोस्ट करनी है, हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो आपकी जो मेथी है वो कड़वी हो जाएगी और इससे आपके लड्डू भी कड़वे बनेंगे। तो हमें इसे केवल इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक भूनना है। जैसे आपको लगेगा कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और ये एकदम ड्राई हो गई, तो फिर आपको गैस बंद करके किसी बड़े से बर्तन में रख देना है। तो यहाँ पे मैंने एक परात में इस मेथी के पाउडर को डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो बादाम फ्राई किए थे उसको हम ग्राइंड करके पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। फिर हमने इसे डाल देना है मेथी दाने में और अभी इसको डालने के बाद यहाँ पे अब जो हमने मखाने लिए थे, मखाने का भी हमने पाउडर बना लेना है और फिर हमें इसे भी मेथी दाने के पाउडर में डाल देना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमने नीचे से ऊपर की ओर को ले जाते हुए ये पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब बारी आती है हमारी इसमें मीठा डालने की। तो मीठे में आप चाहें तो आप शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडियों में अगर गुड़ से बनी हुई चीज़ें हैं तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी लिया है। हाफ़ केजी में से मेरा थोड़ा सा लगभग 100 ग्राम के करीब जो गुड़ है वो बच गया था। तो हमने यहाँ पे फिर से गैस में कढ़ाई रख ली थी। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया था। यहाँ पे हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो हमारा जैसे घी गर्म हो गया था, हमने इसमें गुड़ डाल दिया और गुड़ के हमने छोटे छोटे पीसेज कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़ को लो फ्लेम में करना है। अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो आपका गुड़ जो है जल भी सकता है। तो इसको जल्दी जल्दी चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इस गुड़ को हमने इस मसाले में डाल देना है। गरम गरम गुड़ ही डालें। तो यहाँ पे हमने सारा जो गुड़ मेल्ट किया उसको हमने डाल दिया।
आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं और चीनी को भी इसी तरीके से मेल्ट करके डालें, या फिर आप चीनी को पाउडर शुगर करके भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें गुड़ डालने के बाद इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने एक कर दी है भूल, हमने भूल ये करी है क्योंकि मैं यहाँ पे जो है आटा है, आटे को मैं रोस्ट करना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा आटा रोस्ट करेंगे। तो इस सब मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे आटे को रोस्ट। तो यहाँ पे मैंने लगभग हाफ कप आटा लिया है और इसको हम बिना घी के ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमने मेथी का जो हमने मिक्सचर बनाया उसमें बहुत ज़्यादा घी डाल दिया है। तो अगर हम इसमें भी घी डालेंगे तो फिर हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। गेहूं के आटे को हमें लो फ्लेम में भूनना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में भूनेंगे तो ये जल जाएगा और आपके लड्डू बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे आटे का कलर एकदम चेंज हो गया। अब इसको हम मेथी के इस मिक्सचर में डाल देंगे। और अब यहाँ पे बारी आती है हमें लास्ट स्टेप की, यानी कि इस मसाले को बढ़िया से मिक्स करने की एक दूसरे के साथ। तो अब यहाँ पे मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी, जिससे ये बढ़िया से हमारा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मेथी के लड्डू का मिक्सचर एकदम तैयार हो गया है। और एक दोस्तों खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा था। ये लड्डू जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके बढ़िया से गोल गोल से लड्डू बना लेने हैं। आप कुछ साइज छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इस विंटर्स ये मेथी के लड्डू आप ज़रूर से बनाइए, क्योंकि मेथी के जो लड्डू हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत कुछ होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और स्पेशली ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस सर्दी आप ये मेथी के लड्डू ज़रूर बनाइए, आप भी खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और हेल्दी रहिए। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।